पुष्पा 2 द रूल स्टारिंग अल्लू अर्जुन, फहद फासिल, रश्मिका मंदाना, डायरेक्टेड बाय सुकुमार मूवी जो है वो थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी का जब पार्ट 1 आया था ना, पुष्पा द राइज, उस वक्त जब मैंने मूवी को देखा था ना तो वो मुझे काफी ओकेश ठीक ठाक मूवी लगी थी। उसके बाद जब उन्होंने पार्ट 2 का अनाउंसमेंट किया एंड फिर जब उसकी शूटिंग शुरू हुई तो उसके शूटिंग शुरू होने से लेके मूवी के रिलीज होने तक इस बीच मूवी को लेकर ना कई सारी न्यूज आई, अपडेट्स आई, जैसे कि जो एक्टर है एंड जो डायरेक्टर है इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज हैं, जिसके चलते मूवी की जो शूटिंग है वो डिले हो चुकी है। फिर न्यूज आई कि मूवी के कई सारे रीशूट्स हो रहे हैं। उसके बाद न्यूज आई कि जो डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, इनके बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस आ चुके हैं, जिसके चलते म्यूजिक डायरेक्टर ने मूवी को छोड़ दिया है। उसके बाद जब मूवी का ट्रेलर आया, फिर इस महीने जब मूवी रिलीज होने वाली थी तो न्यूज निकल कर आई कि मूवी के रिलीज होने के कुछ दिनों के पहले तक मूवी की जो शूटिंग है वो चल रही थी। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते ना बाकियों की तरह मुझे भी लगा कि यार पार्ट 2 जो है ना वो पार्ट 1 की तरह इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। पार्ट 2 से जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाई है वो उसको मीट नहीं कर पाएगी। काफी ओकेश, एवरेज, मीडियोकर मूवी ये भी निकल जाएगी। और जो कल्ट फॉलोइंग पार्ट 1 की थी ना, पार्ट 2 उसके आसपास भी नहीं आ पाएगी। लेकिन बॉय ओ बॉय, आई वॉज सो रॉन्ग, क्योंकि जब मैं मूवी देखने गया था काफी लो एक्सपेक्टेशन से मूवी देखने बैठा था। मूवी की शुरुआत भी जब हुई तो सबसे पहले एक सीक्वेंस आता है जहां पर हमें एक्शन देखने मिलता है। ऑल्दो एक्शन काफी बढ़िया है, लेकिन जो बाकी के एस्पेक्ट्स है ना उसमें कई सारे इश्यूज, फ्लॉज मुझे नजर आए जो मैं नोटिस कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है, उसके बाद एंट्री होती है फहद फासिल के कैरेक्टर की, जिसका नाम है भंवर सिंह शेखावत, एंड वहां से धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है ना वो मेरा बनना शुरू हुआ मूवी के अंदर। मैं और थोड़ा एंगेज होता गया, इन्वॉल्व होता गया मूवी के अंदर। फिर एक पॉइंट ऐसा आया ना जहां पर मैं मूवी के अंदर हुक्ड हो गया एंड मूवी का एंड आते आते I was so overjoyed, I was so pumped, और एक एड्रेनलिन पंपिंग रश मुझे फील हो रहा था कि by the end of the movie I was feeling happy। एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बात करें कहानी के बारे में तो जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है पुष्पा 2 द रूल, तो भाई साहब पुष्पा का ही रूल चल रहा होता है, उसका ही राज होता है, पूरे शहर में उसका ही दबदबा होता है। और लाल चंदन की तस्करी का जो धंधा है वो भी अच्छा खासा चल रहा होता है। एक दिन पुष्पा एंड उसका जो मंत्री दोस्त है जिसने पुष्पा को सपोर्ट किया है, जिसने पुष्पा को लाल चंदन के सिंडिकेट का मुखिया बनाया है, हेड बनाया है, ये दोनों मिलकर एक दिन सीएम से मिलने जा रहे होते हैं। इसी बीच पुष्पा की जो पत्नी है श्रीवल्ली, वो अपनी एक इच्छा जाहिर करती है। वो चाहती है कि जो पुष्पा है वो सीएम के साथ एक फोटो खींचकर लेके आए, जिसको वो फ्रेम करके घर पे लगाना चाहती है। जिसके बाद पुष्पा एंड उसका जो मंत्री दोस्त होता है दोनों मिलकर पहुंच जाते हैं सीएम के पास। एंड जो सीएम है वो फोटो खिंचाना तो दूर, जो पुष्पा है उसके पत्नी की इंसल्ट और कर देता है। जिसके बाद पुष्पा जो है वो आग बबूला हो जाता है एंड फिर वो कहता है कि भाई अब अपने को चाहिए फुल इज्जत, फुल रिस्पेक्ट, और अब अपन झुकेगा नहीं साला। एंड वहीं पर ही वो डिसाइड करके अपने मंत्री दोस्त को कहता है कि भाई अब तू बनेगा सीएम। एंड वहां से निकलकर पुष्पा जो है वो सीधा पहुंच जाता है सेंट्रल मिनिस्टर के पास एंड उसके साथ सेटिंग करके कहता है कि अपना जो मंत्री दोस्त है उसको अब बनाना है सीएम, आपको जितना पैसा चाहिए वो मैं दूंगा। एंड वहां से निकलकर पुष्पा जो है वो पहुंच जाता है सीधा मालदीव्स में एंड वहां पर उसकी मुलाकात होती है। वो मिलता है एक हमीद नाम के बायर से जो कि एक इंटरनेशनल बायर होता है एंड उसके साथ वो डील करता है जहां पे 2000 टन लाल चंदन के बदले उसको मिलेंगे 5000 करोड़। अब इतना बड़ा जो एक कंसाइनमेंट है, डील है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक तरफ पुष्पा जो है वो निकल पड़ता है एंड वही दूसरी तरफ पुष्पा का एक जो पुराना दुश्मन होता है जो कि एक सिंडिकेट का मेंबर होता है श्रीनू, वो एंड उसकी जो पत्नी है उनको इस बात की भनक लग जाती है। उनको पता चलता है कि जो पुष्पा है वो कुछ तो बड़ा सा प्लान कर रहा है एंड ये न्यूज लेकर वो लोग पहुंच जाते हैं भंवर सिंह शेखावत यानी कि फहद फासिल के कैरेक्टर के पास। क्या पुष्पा अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाएगा? क्या पुष्पा इतने बड़े डील को, इतने बड़े प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगा, फुलफिल कर पाएगा? क्या पुष्पा शेखावत के नाक के नीचे से लाल चंदन को एक्सपोर्ट कर पाएगा, या फिर भंवर सिंह शेखावत, श्रीनू एंड उसकी जो पत्नी है ये तीनों मिलकर पुष्पा को हरा देंगे, पुष्पा का जो इतना बड़ा प्लान है उसे अंजाम तक पहुंचने से रोक लेंगे? आगे क्या होगा, कैसे होगा, आगे की कहानी कैसे अनफोल्ड होगी, ये जानने के लिए आपको मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल।
हाँ, मूवी के अंदर कई सारे इश्यूज है, कई सारे फ्लॉज है। जैसे मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टर ट्रेट्स है, उसमें कई सारे क्वेश्चनेबल चीजें आपको नजर आती है। इनिशियली कैरेक्टर कुछ और बिहेव करते हैं, बाद में कुछ और बिहेव करते हैं। उसके अलावा मूवी के शुरुआत में एक जो एक्शन सीक्वेंस आता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि पूरे मूवी में वो कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होता है। इसलिए उसको मूवी से भी निकाल दिया जाए ना तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके एक्सपीरियंस को इतना कुछ हैम्पर नहीं करेगा। उसके अलावा मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, उसके फर्स्ट हाफ में मूवी जो है वो कहानी को, प्लॉट को अच्छे से फॉलो करती है, लेकिन सेकंड हाफ में जो स्क्रीन प्ले है वहां पे कहानी किसी और ही डायरेक्शन में चली जाती है। एंड उसके अलावा भी मूवी के अंदर कई सारे इश्यूज है, फ्लॉज है, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी का एक जो इमोशनल ग्राफ है, एक जो इमोशनल ड्रामा है, एंड एक जो लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस है ना, वो इतनी कैप्टिवेटिंग है, वो इतनी एंगेजिंग है ना कि वो थ्रू आउट मूवी के अंदर आपको बांध के रखती है। मूवी के फर्स्ट हाफ में अल्लू अर्जुन एज पुष्पा एंड फहद फासिल एज शेखावत, इन दोनों का एक जो आपको बैंटर देखने मिलता है, इन दोनों की एक जो आपको कैट एंड माउस चेज देखने मिलती है कि कौन किसको पकड़ेगा, कौन किसको हराएगा, कौन किसको आउटस्मार्ट करेगा, ये देखने में फर्स्ट हाफ में मजा आता है। सेकेंड हाफ में ऑल्दो कहानी किसी और डायरेक्शन में ही चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी दो ऐसे सीक्वेंस है सेकेंड हाफ में जो पूरी मूवी की हाईलाइट बन जाती है। पहला है जतरा सीक्वेंस, जहां पे पुष्पा जो है साड़ी पहनकर डांस करता है, उसके बाद एक्शन करता है। दूसरा सीक्वेंस है वो क्लाइमैक्स में आता है, एंड वहां पर जो आप एक्शन देखते हो ना, वो देखकर मजा आ जाता है। एंड उस पॉइंट तक आप मूवी के अंदर इतने एंगेज होते हो, जितने भी सेंसिबल चीजें हैं, फ्लॉज है, इश्यूज है, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि आप इमोशनली इतने हाई होते हो, इतने चार्ज्ड होते हो, इतने पीक पे होते हो ना कि आप उस इमोशन में बह जाते हो एंड उसको एंजॉय करने लगते हो। एंड उस पॉइंट तक ना आपको किसी चीज से बाकी फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मैंने तो ऐसा फील किया। अब जहां तक मेरी समझ है कमर्शियल मास मसाला एंटरटेनर मूवी की, तो उसके अंदर 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। पहला, ओवर द टॉप एक्शन जो इस मूवी के अंदर है। दूसरा, बेहतरीन गाने, म्यूजिक, बीजीएम जो इस मूवी में है। ऑल्दो जो गाने हैं वो इतने बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक गाने हैं। एंड क्योंकि मैंने इस मूवी को हिंदी डब में देखा था, तो इस मूवी का जो हिंदी डबिंग है स्पेशली गानों का, वो इतना बुरा है कि ठीक ठाक गाने भी बुरे लगने लगते हैं। तीसरा, बेहतरीन लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस जो इस मूवी के अंदर डेफिनेटली है। चौथा एंड द लास्ट पॉइंट, जो ओवरऑल कहानी है उसको अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना, पेश करना, जो ये मूवी डेफिनेटली करती है। अगर आप इन चारों पॉइंट से रिलेट करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये मूवी आपके लिए है। अगर आप इन चारों पॉइंट से कनेक्ट नहीं करते हो, रिलेट नहीं करते हो, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। अगर आपने पुष्पा पार्ट 1 मूवी इंजॉय की है तो पार्ट 2 भी डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि पार्ट 2 का जो स्क्रीन प्ले है ना, वो एग्जैक्ट रेप्लिका है पार्ट 1 का। बस पार्ट 2 में जो स्केल है ना, उसको उन्होंने डबल डाउन किया है और भी बिगर, बेटर, ग्रैंडर स्केल पर लेकर इसे चले गए हैं वो लोग। एक लाइन में अगर मूवी को सम अप करूं ना, तो अल्लू अर्जुन एज पुष्पा इज द स्टार ऑफ द मूवी, इज द स्टैंड आउट परफॉर्मर इन दिस मूवी, जो पूरे मूवी को कैरी करते हैं। और उन्होंने एक ऐसी नेक्स्ट लेवल तगड़ी परफॉर्मेंस दी है जिसके कारण थ्रू आउट मूवी में उनके वजह से आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है। तो गाइस, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.